आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि एक श्रेणी एलसीआर परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मध्य जो है कालांतर का मान कितना प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है इस प्रकार से श्रेणी का एलसीआर परिपथ लेते हैं, जहाँ पे एक जो है प्रेरक कुंडी जिसका प्रेरकत्व एल, एक जो है संधारित्र जिसकी धारिता सी तथा एक जो है प्रतिरोध जिसका प्रतिरोधार है, इस प्रकार से जोड़ा गया। ठीक है, इसे जो प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ा गया, जिसका मान हम मान लीजिए इस प्रकार से लेते हैं वी शून्य साइन ओमेगा टी के रूप में, जहाँ पे वी शून्य क्या दर्शाता है, यह जो है शिखर मान को दर्शाता है, वोल्टता के या अधिकतम मान या आयाम को दर्शाता है। उसी प्रकार ओमेगा क्या दर्शाता है, यह जो है कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, जिसका मान हमें रेडियन प्रति सेकंड में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी आई, तो श्रेणी क्रम में प्रवाहित होने के कारण इस प्रकार से जो है पूरे परिपथ में एक ही धारा आई प्रवाहित होगी। अब धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो इसी प्रकार से जो है प्रत्येक अवयव के सिरों के बीच हमें विभवपतन या विभवांतर प्राप्त होगा, जिसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं क्रमशः वी एल, वी सी तथा वी आर के रूप में। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, वी एल हो जाएगा जो प्रेरक के सिरों के बीच, उसी प्रकार वी सी जो है संधारित्र के सिरों के बीच तथा वी आर जो है प्रतिरोध के सिरों के बीच। इस प्रकार से मान प्राप्त हो जाएगा। जहां से हमें देखें यहाँ पे एक्सएल के लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिघात हमें एक्सएल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एल के लिए, उसी प्रकार सी के लिए जो है धारती प्रतिघात एक सी प्राप्त होगा तथा प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें मान क्या प्राप्त हो जाएगा, वी एल बराबर आई गुणित एक्सएल के बराबर, उसी प्रकार वी सी क्या प्राप्त हो जाएगा, आई गुणित एक सी के बराबर तथा वी आर प्राप्त हो जाएगा हमें आई गुणित आर के बराबर। इस प्रकार से अब यहाँ पे एक ही धारा प्रवाहित हो रही, तो हम धारा को जो है इस प्रकार से परिणामी लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए धारा हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो धारा को हम जो परिणामी लेकर अगर फेजर आरेख बनाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेजर आरेख, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यदि परिपथ जो है प्रतिरोध का होता है तो आर के परिपथ में क्या होता है, जो वोल्टता वी आर होती है धारा के साथ क्या होती है, समान कला में होती है, अर्थात कलांतर शून्य प्राप्त होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समान कला में। ठीक है, तो यहाँ पे समान कला में होने के कारण हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे वी आर को इस प्रकार से धारा की दिशा में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो है वोल्टता का आयाम अधिक होता है, तो हम इसे इस प्रकार से वी आर से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार हमें पता है यदि परिपथ जो है किसका परिपथ होता है, एल का परिपथ होता है। इस प्रकार से तो इसमें जो वोल्टता होती है वी एल धारा से क्या होती है, यह जो है अग्रगामी होती है, कितने कोण से, 90 डिग्री, है हम कह सकते हैं पाई बटे 2 कोण से। वोल्टता जो है धारा से क्या होती है, अग्रगामी हमें प्राप्त होती है, अर्थात हमें जो प्राप्त हो जाएगा अग्रगामी, अर्थात हमें इस प्रकार से वामावर्त दिशा में क्या प्राप्त हो जाती है, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा वी एल का मान इस प्रकार से दर्शाएंगे, जो धारा से क्या होगी 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं पाई बटे 2 कोण से प्राप्त होती है। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं पाई बटे 2 कोण। उसी प्रकार अब देखें जो परिपथ सी का परिपथ होता है, ठीक है, तो सी के परिपथ के लिए हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो यहाँ पे वोल्टता होती है वी सी, धारा आई के साथ क्या होती है कलांतर, जो है यहाँ पे भी 90 डिग्री या पाई बटे 2 रेडियन का प्राप्त होता है, जिसमें वोल्टता जो है धारा से क्या होती है पश्चिमगामी प्राप्त होती है। तो पश्चिमगामी अर्थात पीछे की ओर, अर्थात हम इसे जो है इस प्रकार से दक्षिणावर्त दिशा में प्रदर्शित करते हैं। तो हम इस प्रकार से जो है क्या प्राप्त हो जाएगी, वीसी प्राप्त हो जाएगी, कितने कोण से देख सकते हैं, यहाँ हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है 90 डिग्री के कोण से पश्चिमगामी, यहाँ कह सकते हैं पाई बटे 2 कोण से। ठीक है, अब इनका परिणामी देखें तो दो स्थिति प्राप्त होती है। यदि वीएल का मान जो है अधिक होता है वीसी से, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें वीएल ऋण वीसी। अब इसके समांतर हम जो है इस प्रकार से यदि रेखा खींचते हैं, ठीक है, वी आर के समांतर इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे देखें वी एल ऋण वी सी के समांतर इस प्रकार से एक जो है सीधी रेखा खींचे, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वहीं पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, परिणामी वोल्टता प्राप्त हो जाता है, जिसे हम देख सकते हैं, इसे हम जो है वी से प्रदर्शित करते थे, हमें वी प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार द्वितीय स्थिति देखें, जब वीसी का मान अधिक होगा, किससे होगा, वीएल के मान से, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं वीसी ऋण वीएल प्राप्त हो जाएगा। अब इसके समांतर पुनः हम जो है इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं, वी आर के समांतर हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार वीसी ऋण वीएल के समांतर एक रेखा इस प्रकार से खींचते हैं, तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वहां पे भी हमें परिणामी जो है विभवांतर क्या प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं यह जो है वी ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से दो स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है परिणामी विभवांतर के लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो परिणामी विभवांतर वी है, ठीक है, तथा धारा जो है परिणामी धारा क्या है, आई है, इनके बीच कालांतर क्या प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए इसको हम जो किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या प्राप्त हो जाएगा, फाई प्राप्त होगा। तो दो स्थिति प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यदि वीएल का मान जो है अधिक है वीसी के मान से, तो यहाँ पे फाई क्या प्राप्त हो रहा है, हमें फाई का मान प्राप्त हो रहा है शून्य से क्या प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से पाई बटे 2 या हम कह सकते हैं 90 डिग्री तक प्राप्त हो रहा है, यह जो है धनात्मक है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखें जब
क्या मान प्राप्त होता है, VC का मान जो है अधिक होता है VL के मान से। तो यहाँ पे भी हमें कालांतर क्या प्राप्त हो रहा है, फाई जो है शून्य से जो है इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है पाई बटे 2 तक। ठीक है, यहाँ पे ऋण पाई बटे 2 देख सकते हैं ऋणात्मक है, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है। तो दो स्थिति हमें प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से जो है धन पाई बटे 2 तथा ऋण पाई बटे 2 प्राप्त हो रहा है शून्य से। तो यहाँ पे हमें जो पूछा गया है कालांतर का मान किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो देख सकते हैं दो स्थितियों के अनुसार हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो हम जो पूछा गया देख सकते हैं, एक जो है श्रेणी LCR परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर क्या प्राप्त होता है। तो कालांतर फाई का मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है शून्य से लेकर धन ऋण जो है पाई बटे 2, या हम कह सकते हैं 90 डिग्री का। देख सकते हैं यहाँ दोनों स्थितियों पर निर्भर करती है। यदि VL का मान जो है अधिक है VC से, तो ये हमें धन पाई बटे 2 प्राप्त होगा इस प्रकार से। ठीक है, शून्य से लेकर जो है धन पाई बटे 2 तक मान प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार यदि जो है VC का मान अधिक होगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ऋण पाई बटे 2 तक प्राप्त होगा शून्य से। तो इसके बीच में जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से, कालांतर शून्य से जो है धन ऋण पाई बटे 2 तक, यह हम कह सकते हैं कि इनके मध्य में जो हमें प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।